रामनगरी हरिद्वार विकास प्राधिकरण ने अवैध रूप से हो रहे अवैध निर्माण और अवैध प्लॉटिंग पर अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। हरिद्वार ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र में कई अवैध कॉलोनी सहित बिना नक्शे के पास मकानों को HRDA ने सील कर दिया है। हरिद्वार विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष ने कुछ दिन पूर्व अवैध रूप से हो रहे निर्माण पर कार्रवाई करने के लिए आदेश दिए थे। मैनपुरी लोकसभा सीट रामपुर व खतौली विधानसभा सीट पर मतदान शुरू हो गया है। 8 दिसंबर को चुनाव परिणाम आएंगे। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद खाली हुई मैनपुरी लोकसभा सीट पर सपा और भाजपा की टक्कर। इस सीट पर मुलायम सिंह यादव की बहू डिम्पल यादव और भाजपा के रघुराज सिंह शाक्य के बीच मुकाबला चल रहा है। बिहार के मुंगेर में निर्मित हथियारों के जखीरा का पश्चिम बंगाल डिलीवरी होना था, लेकिन समय रहते मुंगेर पुलिस ने इसे फेल कर दिया। पुलिस ने 10 देसी कट्टा के साथ मुंगेर और पश्चिम बंगाल के 6 हथियार तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने 1,20,000 रुपए भी बरामद किए हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने RSS और विश्व हिंदू परिषद को चुनौती देते हुए कहा कि धर्म के मामले में राहुल गांधी से बहस करके देखें। 12 साल में बीजेपी ने राहुल गांधी की जो गलत इमेज बनाने की कोशिश की, इस यात्रा के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है। असली राहुल गांधी लोगों के सामने है। भारतीय सिनेमा की पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र के लिए फिल्मकार धुंडीराज गोविंद फाल्के ने जहां आउटडोर शूटिंग की शुरुआत की। महाराष्ट्र के उसी वांगनी शहर के शेलू में अब उन्हीं के नाम पर एक ऐसी आवासीय योजना की शुरुआत हो रही है, जिसमें फिल्मों में काम करने वाले कामगारों के लिए आवास की व्यवस्था की जा रही है। इस दादा साहेब फाल्के आवासीय योजना में फाउंडेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने, एम्स और पाध्य ग्रुप की मदद से ये सिनेमा कामगारों के लिए प्रधानमंत्री आवासीय योजना के तहत 10,080 घर बनाए जा रहे हैं। दिल्ली नगर निगम चुनाव में सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी जीत का दावा कर रही हैं। बीजेपी और आम आदमी पार्टी में जुबानी टकरार जारी है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि इस बार बीजेपी सिर्फ 20 सीट पर ही जीत दर्ज कर सकेगी। सिसोदिया ने बीजेपी पर MCD में काम न करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि जनता जानती है कि पिछले सालों में बीजेपी ने कितना काम किया है। जनता इस बार केजरीवाल को वोट कर रही है। दिल्ली की जनता ने हमें जो भी काम दिया, हमने पूरी ईमानदारी के साथ काम किया। बीजेपी ने MCD में काम किया होता तो जनता को RWA की जरूरत ही नहीं होती। केंद्रीय अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह UAE के दौरे पर हैं। वे आज अबू धाबी स्पेस डिबेट के उद्घाटन समारोह में हिस्सा लेंगे। केंद्रीय मंत्री इजराइल के राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग के साथ अबू धाबी स्पेस डिबेट के उद्घाटन समारोह में भाषण देंगे। उद्घाटन समारोह में अपने संबोधन में जितेंद्र सिंह अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत द्वारा हाल ही में किए गए नीतिगत सुधारों पर चर्चा करेंगे। इस दौरान वे कई मंत्री स्तरीय बैठक में हिस्सा लेने वाले हैं, जो स्पेस के क्षेत्र में अहम है। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद रिक्त हुई उत्तर प्रदेश की यादव बाहुल मैनपुरी संसदीय सीट पर हो रहे उपचुनाव में शाक्य मतदाताओं की भूमिका सबसे अहम हो गई है। मैनपुरी संसदीय सीट पर करीब 17 लाख मतदाता हैं। इसमें करीब 4.5 लाख यादव मतदाता हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर शाक्य वोटर माने जाते हैं, जिनकी संख्या करीब 3 लाख के आसपास है। प्रदेश की योगी सरकार भले ही दावा करती हो कि उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य महकमा चुस्त दुरुस्त है, लेकिन हकीकत तो यह है कि सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए मरीज दर दर भटक रहे हैं। रामनगरी अयोध्या में जिला अस्पताल हो या फिर राम अस्पताल हो, दोनों अस्पतालों में रेडियोलॉजिस्ट न होने की वजह से मरीजों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। आयकर विभाग ने बकाया टैक्स के मुकाबले रिफंड एडजस्टमेंट करने के बारे में टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत दी है। टैक्स अधिकारियों को इस तरह के मामलों में अब 21 दिन में निर्णय करना होगा। इस फैसले से अब मुकदमेबाजी में कमी होगी। आयकर निदेशालय ने कहा कि मूल्यांकन अधिकारियों को फैसला करने के लिए दी गई 30 दिन की समय सीमा को घटाकर 21 दिन कर दिया गया है। इस फैसले से अब टैक्स पेयर्स को जल्दी रिफंड मिलने की संभावना बढ़ गई है।